मुद्दा ये नहीं है कि ये लाला की दुकान है और इस वजह से ये सब हो रहा है। असल में तो अब ये दिख रहा है कि हमारे एंकर रिपोर्टर दरअसल ऐसे हैं और इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि ऐसी चीजें आए और उसको इस रूप में परोसा जाए। अब वो मामला नहीं है कि दबाव में या प्रभाव में या लालच में ये चीजें हो रही, ये एक बहुत ही स्वाभाविक ढंग से चीजें हो रही हैं कि जब भी कुछ इस तरह का चीज होगी तो उसे क्या रूप देना है। ये एक फार्मूला बन गया है, भले ही वो सियासत की सेवा करने के लिए हो या अपने विचारों के प्रोपेगेंडा के लिए हो। आरफा जी। जी, मुकेश जी, बिल्कुल आपने जी। दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसको हमें दरअसल किसी एक रिपोर्टर या किसी एक एंकर की गलती के तौर पे मैं नहीं देखती हूँ। ये जो पूरा दिल्ली का ये हत्याकांड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक ऐसा केस है, जिसे आप पिछले अगर लगातार 3-4 साल से, मैं 8 साल नहीं कहूँगी, करीब-करीब 3-4 साल से अगर आप देखें, तो इस तरह के बहुत सारे झूठे मामलों को परोसा गया, बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया। हिंदुत्व की लैब में बाकायदा अलग-अलग तरह के एसिड्स और केमिकल्स डाल के बनाया गया, और वो तमाम जो झूठे केसेस थे, अब देखिए उन्हें उनका जो सपना था, जिसे कहते हैं कि जो वेट ड्रीम्स जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो बिल्कुल सच साबित हुआ कि इस तरह की एक ऐसी घटना उसे मिल गई, जिसमें वो लोट-लोट कर उस घटना पर खुश हो रहे हैं और परोस रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की उन्हें घटना चाहिए थी। एक घटना के आधार पर वो तमाम तरह के जो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस, खासकर इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, और खासकर हिंदू मुसलमानों के बीच जो शादियां हैं, और खासकर जिसमें मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़की से शादी करता है, उसको अब इसी तरह से दिखाया जाएगा। आप तमाम तरह की वेबसाइट्स हैं, चाहे वो स्वराज्य हो या ऑप इंडिया हो या पांच जन्य हो, आप उठा के देख लीजिए पिछले 3 से 4 साल का इतिहास, जहां पर बिल्कुल इस तरीके से इन तमाम मामलों को, यानी जहीं जहां पर भी क्राइम हो, ये पूरे तरीके से जो अपराध है उसका सांप्रदायिकरण है। और खासकर ये आप या तो आप रेप के मामले देखें, या पति पत्नी में हत्या, या कोई हिंसा की वारदात हो, या फिर प्रेमी प्रेमिका में हिंसा की वारदात हो, तो मैं इसे देखती हूँ एक बड़ी एक साजिश के तौर पर, जिसमें जो मुस्लिम पुरुष है, उसकी जो एक इमेजरी है, उसकी जो एक एक छवि है आम जनमानस की नजर में, और खासकर जो हिंदू महिला है उसकी नजर में, यानी कि वो अपने क्लासमेट को, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी को, और इन जनरल जो मुस्लिम पुरुष की जो भूमिका, जो जो छवि है, वो है एक आक्रांता की, एक बलात्कारी की, एक हत्यारे की, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान नहीं है, वो वहशी है। वो ऐसा है जो कि, यानी बराबर में अगर उसके बैठा हुआ है, उसका कोई क्लासमेट है, आफ्ताब न सही तो अल्ताफ होगा, अल्ताफ न सही तो अहमद होगा, उस सबको अब वो इसी आफ्ताब की निगाह से देखेगी, और इन जनरल पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह के वहशीपन, एक तरह का दीवानापन, एक तरह का सब ह्यूमन स्टेटस देने के लिए तमाम काम हो रहा है, और ख्वाब उनका पूरा हो गया, सपना के एक ऐसा केस सामने आ गया, जिसमें कि अगर वो बनाते भी शायद, तो इतना परफेक्ट केस उन्हें नहीं मिलता। इस तरह का आफ्ताब वो कब से बनाना चाहते थे, कब से ढूंढ रहे थे, कब से झूठ गढ़ रहे थे, और अचानक उन्हें आफ्ताब की नजर में, आफ्ताब कहते हैं सूरज को, उन्हें ऐसा सूरज मिला, मैं कहूंगी कि बिल्कुल जो जैसा उन्हें चाहिए था। अब मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसको क्यों हमें भारत में पहले से ही जो एक जेनोसाइड जो कल्चर पनप रहा है, जो नरसंहार का एक कल्चर पनप रहा है, उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए। आप चले जाइए कुछ दशकों पहले, जो नाज़ी जर्मनी का, मैं कई बार, अब से शायद 1 साल पहले तक भी ये उदाहरण देते में मैं बहुत घबराती थी, और मैं उन लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी जो नाज़ी जर्मनी से भारत का समानांतर ढूँढते थे। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उन लोगों के साथ अब मैं गिनी जा रही हूँ, जो ये समझते हैं कि वाक़ई उन्हीं के पद चिन्हों पर चला जा रहा है। जैसे वहाँ भी आप देखिए कि ज्यूस को लेकर जो झूठी खबरें फैलाई गईं, वो ये थीं कि जो यहूदी हैं, वो चोर हैं, जो यहूदी हैं, वो डकैत हैं, यहूदी आपकी नौकरी ले जा रहे हैं, यहूदी आपकी लड़कियों को ले जा रहे हैं, यहूदी आपकी संपत्ति चुरा रहे हैं, यहूदी आपकी ज़मीन पर को हड़प रहे हैं, और यहूदी अब आपकी महिलाओं को भी चुरा रहे हैं। न सिर्फ कि चुरा रहे हैं, न सिर्फ कि उनसे शादी करना चाहते हैं, बल्कि वो इतने गिरे हुए लोग हैं कि वो ना किसी से प्रेम कर सकते हैं, ना वो किसी को पत्नी बना सकते हैं, ना किसी को प्रेमिका बना सकते हैं। मुस्लिम जो पुरुष है, वो प्यार नहीं कर सकता, वो शादी नहीं करता, वो सिर्फ जिहाद करता है।
तो उसी तरह का पैरेलल बिल्कुल, यानी आप सोचिए, झूठ मैं आपको चाहूँ तो आपके दर्शकों को वो दिखा सकती हूँ बाकायदा, जो अखबारों की स्क्रीनशॉट्स हैं 1930 से लेकर 45 तक के दौरान, कि बाकायदा एक पूरी कहानी गढ़ी गई इससे पहले कि यहूदियों का नरसंहार हुआ। क्योंकि जो ईसाई था, आम जर्मन था, या भारत की नज़र में देखें जो एक आम हिंदू है, जो बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं करता मुसलमानों से या ईसाइयों से, उसकी नज़र में एक मुसलमान की एक ऐसी छवि हो गई है, खासकर मुस्लिम पुरुष की, जो बहुत सामान्य इंसान नहीं है, और जब वो इतना गिरा हुआ है, इतना खराब है, इतना बदतर है, देश के लिए, समाज के लिए इतना बुरा है, तो उसका मारे जाना जायज़ है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, कि जो छवि बनाई जा रही है वो उस हद तक पहुंचाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जेल में जाएं, अगर उनकी हत्या हो, अगर उनका नरसंहार भी हो, तो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि इतने बुरे लोग हैं कि इनका शायद मारा जाना ही, या इनका इस समाज से निकल जाना किसी भी तरीके से समाज के लिए बेहतर होगा। तो इसको इस नजरिए से देखना जरूरी है कि इस आफताब के एक केस को, एक लड़के की, एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका या अपनी लिव इन पार्टनर के साथ वहशीपन से, दरिंदगी से उसकी हत्या कर देना, ये कोई दो लोगों के बीच की घटना नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद की घटना है। इसका मतलब कि ये कोई संगठित अपराध है। गिरिजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक जो ये संगठित जो अपराध है, जिसमें ऐसा लगता है कि 20 करोड़ मुसलमानों से पहले आफ्ताब ने ये बातचीत की कि भाई देखिए मुसलमानों, मेरे कौम के लोगों, मैं अब ये लव जिहाद करने जा रहा हूँ, इस लड़की को मैं फंसाऊंगा, उसके बाद मैं लव जिहाद का एक जिहादी हूँ, एक फौजी हूँ आपकी इस पूरी बड़ी लड़ाई में, और इस लड़की को मारकर इसके टुकड़े करके मैं ये जिहाद पूरा करूंगा। और ऐसा लगता है कि इसमें 20 करोड़ मुसलमानों की सहमति है। तो इसको पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप जेनोसाइड कल्चर के एक हिस्से के तौर पे देखिए। क्या ये जेनोसाइड कल्चर मीडिया में काम करने वालों के दिमाग में भी घुस गया है? जिस फासिज्म की आप बात कर रही हैं, जिस फासिज्म से हम सब वाकिफ भी हैं, क्या ये जो हमारे एंकर हैं जो लव जिहाद पर के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और या इस घटना को लव जिहाद के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, क्या उन सब की मानसिकता इसी नरेटिव में ढल गई है? नैरेटिव में ढल गए हैं, उसके एक फौजी बन गए हैं, और उन्हें इस बात से बहुत आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी अंतरात्मा उन्हें बहुत कचोट रही है। मुकेश जी, आप और हमने एक ज़माना देखा है, हमने अखबारों में देखा है कि अब इस तरह की घटनाएँ हुआ करती थी। मोदी काल से पहले भी तो लिखा जाता था, अगर कोई मुस्लिम अपराधी है तो उसके लिए देखिए कसाई की तरह काटा, देखिए जिहादी ने ऐसा कर दिया। तो वो थोड़ा-सा एक सॉफ्ट, मैं कहूँगी कि इससे पहले का एक काल हुआ करता था, जब आप कसाई कहते हैं तो साफ तौर पे आप ये देखिए कि दिमाग में, चाहे मैं कहती हूँ मुस्लिम ना सही, कोई हिंदू ही अगर, गैर मुस्लिम भी अगर कोई अपराधी है, तो जब आप हेडलाइन में कसाई लिखते हैं, तो आप सोचिए कि उसकी जो जो एक एक मैं कहूँगी जो इमेजरी आती है, एक आम आदमी की नज़र में वो क्या आती है? कसाई कौन होता है? उसका मज़हब क्या होता है? उसकी पहचान क्या है? तो धीरे-धीरे कसाई, फिर उसके बाद शैतान, फिर उसके बाद जिहादी, फिर अब सीधे-सीधे वो मुसलमान नामों पर आ गए हैं, फिर आफ्ताब जैसा ऐसा केस मिल गया है। तो मुझे लगता है कि ये कोई इंडिविजुअल की घटना नहीं है। फिर से मैं बिल्कुल वाक़ई किसी एक एंकर या रिपोर्टर को मैं इसका मैं कहूँगी इस गुनाह का गुनहगार नहीं बनाना चाहती। मुझे लगता है कि इन जनरल ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सोशल मीडिया में फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़ चैनल्स, अखबार, ये जो आरडब्ल्यूएज़ हमारे, इसके अलावा इन जनरल जो भारत में एक कल्चर पनप रहा है, उसका ये हिस्सा है। और मैं बहुत अफ़सोस के साथ ये कह रही हूँ कि इस कल्चर का हिस्सा बॉलीवुड भी बन रहा है, बॉलीवुड का एक हिस्सा बन रहा है। इस तरह की फ़िल्में बनाई जा रही हैं, जिसको सेंसर बोर्ड अब बाकायदा उसको अप्रूवल दे रहा है। तो न सिर्फ़ कि एक कल्चर, बल्कि एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन रहा है। ये एक लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन रहा है, जिसमें बाकायदा फ़िल्मों के ज़रिए हमारे ज़हन में ये बात बिठाई जा रही है। तो एक आप सोचिए कि एक आम हिंदू का जो जो दिल और दिमाग है, उसके ऊपर कितनी तरफ से हमला हो रहा है। और मैं यहाँ उस हिंदू को एड्रेस कर रही हूँ जो मुसलमान से नफ़रत नहीं करता। उसकी नज़र में उसका पड़ोसी वैसा ही है जो वो दूसरा है, उसका क्लासमेट वैसा ही है, उसके साथ काम करने वाला कलीग भी वैसा ही है। लेकिन उसके ऊपर हमला देखिए कितनी तरफ से हो रहा है, वो जहाँ जा रहा है,
वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है, उसको वही मिलता है, वो फेसबुक पे जाता है, वही इन्फॉर्मेशन है, वो ट्विटर पे जाता है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम पे जाता है, आफताब नाम का लड़का 35 टुकड़े कर देता है, अपने घर में वो बातचीत कर रहा है, ताऊ जी, मामा जी, चाचा जी, उसके घर के परिवार के लोग, तमाम लोग उसे जब एक ही बात बता रहे हैं, ऐसे में एक मुकेश कुमार और एक आरफा खानम बैठ के एक छोटी सी खिड़की में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कुछ हजार कुछ लाख लोग हमें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसपे बहुत सालों से काम हो रहा था, और अब ऐसा लगता है कि भारत का समाज का, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा भारत इसके लिए तैयार है, भारत के समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए तैयार है कि उसे बहुत ज्यादा इस बात में एतराज नहीं है, और वो इसको उसी तरह से उसको रिसीव कर रहा है जैसे उसको परोसा जा रहा है। तो एक बाकायदा मैं कहूंगी, एक ऑडियंस की, अगर टीवी को समझने की कोशिश करें तो एक ऑडियंस की पूरी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी तैयार है, और ये कंस्टिट्यूएंसी पिछले 8 साल में तैयार की गई है। हम अक्सर कहते हैं कि समाज से नए-नए नेता निकलते हैं। मैं कहती हूँ कि पिछले 8 साल में एक नई जनता बनी है, और ये नया नेता नहीं, नई जनता बनाई गई है। ये नई जनता बिना टीवी की मदद के नहीं, टीवी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाकर इस नई जनता को तैयार किया है। अब ये नई जनता नई तरह की राजनीति चाहती है, ये नई तरह का नेता चाहती है, ये नई तरह का समाज चाहती है। इसका भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। ये मैं ये भी नहीं समझती हूँ कि भारत को बहुत ज़्यादा इसका कोई बहुत स्टेक है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश ही रहे। आप सड़क पे बाहर निकल जाइए और बात कीजिए, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएँगे कि डेमोक्रेसी से जो है वो विकास में बड़ी बाधा हो रही है। एक ही नेता अगर 25-30 साल, 50 साल राज करे, तो देश में अच्छा रहेगा, विकास बेहतर तरीके से होगा, ट्रेनें टाइम पे चलेंगी और नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को और सब कुछ ठीक होगा, और ये वाले जो लोग हैं, ये भी अनुशासित रहेंगे। ये खासकर एक जो तबका है, ये भी अनुशासन में रहेगा। तो इस तरह जी का समाज बनाया जा रहा है जहां एक तबके के खिलाफ ही नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ भी, भारत के संविधान के खिलाफ भी, भारत की दलित, आदिवासी, मजदूर समाज, मजदूर किसान समाजों के प्रति भी, इन सब के प्रति एक तरह का ऐसी भावना, एक तो ये लोग हैं जो दुश्मन है समाज के, और दूसरे ऐसे लोग हैं यानी कि दलित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो कमजोर कर रहे हैं समाज को। तो इन तमाम लोगों को अगर काबू में रखा जाए और एक ही नेता 25, 30, 50 साल राज करे, तो भारत विश्व गुरु बनने में अब बिल्कुल देरी नहीं है। जी